चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मोहम्मद यूनुस की। जी हाँ, आपको बता दें कि जिस तरीके से बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार रहे हैं मोहम्मद यूनुस, अब उनकी जो है चर्चाएं खूब होने लगी है। उसके पीछे की वजह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ उनकी जो मुलाकात हुई है मिस्र में, इसे लेकर अब नई कूटनीतिक चर्चाएं जो है वो खूब होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इसकी वजह क्या है, वही मैं बताएं। बिल्कुल, देखिए राजनीति अब काफ़ी ज़्यादा इस पूरे मामले को लेकर पुनीता हो रही है और सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि दो ऐसे देश जो कि आपने देखा है कि एक तरफ बांग्लादेश जहां पर अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार किए जा रहा है और पाकिस्तान के बारे में आप बखूबी जानती हैं। अब इन दोनों की मुलाकात हो चुकी है, चर्चाएं काफ़ी ज़्यादा हो रही है। आप उस रिपोर्ट को देखिए। यूनुस से मिले शरीफ, दोनों कितने करीब। तारीख 19 दिसंबर, जब मिस्र में आयोजित D8 सम्मेलन के दौरान बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की मुलाकात ने नई कूटनीतिक चर्चाओं को जन्म दिया। दोनों नेताओं ने इतिहास के उन काले पन्नों को नकारने की पुरजोर कोशिश की जिसमें पाकिस्तानी सेना ने तब के ईस्ट पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने के दौरान लाखों लोगों के कत्लेआम कर कहर बरपाया था। 1971 के विवाद और बांग्लादेश की प्रमुख मांग। यूनुस ने अनमने तरीके से पाकिस्तान से 1971 के नरसंहार के लिए माफी मांगने और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकारने की मांग की। बांग्लादेश का कहना है कि पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए अत्याचारों को ऐतिहासिक रूप से मान्यता दी जानी चाहिए। हालांकि पाकिस्तान का दावा है कि 1974 की त्रिपक्षीय संधि से विवाद समाप्त हो चुके हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ता संवाद। पिछले 4 महीने में यह यूनुस और शरीफ के बीच दूसरी मुलाकात है। इससे पहले 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में दोनों नेताओं ने मुलाकात की थी। यूनुस सरकार की तरफ से तब कहा गया था कि मुलाकात भले हुई है, लेकिन हम 1971 को भूले नहीं हैं। पाकिस्तान की रणनीति और बांग्लादेश की भूमिका। दरअसल पाकिस्तान बांग्लादेश को अपने पक्ष में लाकर दक्षिण एशियाई राजनीति में अपनी खोई हुई जगह पाना चाहता है। सार्क सम्मेलन के पुनरुद्धार की बात कर पाकिस्तान अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहा है, जबकि यूनुस की सरकार इतिहास को नकारते हुए पाकिस्तान से दोस्ती का रास्ता चुन रही है। इन सब के बीच अगर अमेरिका की आगे की रणनीति की बात करें तो जानते हैं कि आखिर अमेरिका की आगामी रणनीति क्या हो सकती है। अमेरिका क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए इस गठबंधन का फायदा उठाकर भारत पर दबाव बना सकता है। इस गठजोड़ से भारत के कूटनीतिक प्रयासों को चुनौती मिल सकती है। भारत को इस नई स्थिति पर सतर्कता के साथ कूटनीतिक कदम उठाने होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की बात करेंगे, जिनके घर में एसी, कूलर, पंखा, टीवी सब चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी बिजली बिल नहीं आ रहा था। और उसके बाद जब जांच पड़ताल शुरू की तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने हुए और अब इसी को लेकर उन पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, देखिए बिजली विभाग का एक्शन सपा सांसद पर जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। पहले घर पर बिजली को लेकर छापेमारी हुई, केस दर्ज कर लिया गया, अब 2 करोड़ का जुर्माना भी ठोक दिया गया है और इसे लेकर अब राजनीति गर्म हो गई है। रिपोर्ट देखिए। ना कोई आम ना कोई खास, बाबा के राज्य में कानून का राज। सीएम योगी ने जब सत्ता संभाली तो उसी समय यह साफ कर दिया कि उनके राज में ना कोई नेता होगा ना कोई अफसर, सभी जनता के सेवक होंगे और उनको भी उन्हीं कानूनों का पालन करना होगा जो प्रदेश में किसी भी आम नागरिक को करना होता है। इसकी एक बानगी
प्रशासन के उस एक्शन में दिख रही है जो इन दोनों संभल में चलाया जा रहा है। दरअसल संभल में बिजली विभाग लगातार कटियाबाजों पर एक्शन कर रहा है। इस कड़ी में बिजली विभाग की टीम जब संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर की जांच करने पहुंची तो बड़े खुलासे हुए। जांच में पाया गया कि घर में बिजली की डिमांड ज्यादा है, लेकिन कम लोड के मीटर लगाए गए हैं, जिस पर एक्शन लेते हुए बिजली विभाग ने 1,91,00,000 का जुर्माना ठोक दिया। यही नहीं, बिजली विभाग ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करते हुए उनके घर की बिजली काट दी। जो ये थे कि 6 महीने से इनका बिजली का खपत जो है 0 आ रहा था, जिससे प्रदर्शित होता था कहीं न कहीं जो है इलीगल तरीके से बिजली का यूज किया जा रहा है, जिसके क्रम में हम लोगों ने स्मार्ट मीटर लगाया था और आज स्मार्ट मीटर को चेक किया गया तो उसमें 5 किलोवाट से अधिक का जो है लोड पाया गया उसमें। और मीटर की एमआरआई की गई, मीटर एमआरआई में भी जो है मीटर से जो है बिजली चोरी पाया गया है। भले ही बिजली विभाग का यह एक्शन उन अनियमितताओं के खिलाफ हो रहा हो जिसके चलते सरकार को सालाना करोड़ों का चूना लगता हो, लेकिन कुछ दलों की मजबूरी है कि कार्रवाई को राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। यही वजह है कि अखिलेश यादव पूरी कार्रवाई पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। जानबूझ करके अपमानित कर रहे हैं वहाँ के लोगों को, खासकर मुसलमान भाइयों के घरों में छापा पाड़ रहे हैं। और आज सुनने में आया कि सांसद के भी घर में पहुंचे हैं, उनके ऊपर भी मैं तो कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भी जांच करें। वो भी बड़े पैमाने पर बेईमानी कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर बिजली चोरी कर रहे हैं। फिलहाल सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर की बिजली काट दी गई है। हालांकि एक्शन उन्हीं नियमों के आधार पर हुआ, कानून के तहत सभी पर लागू होता है। बावजूद इसके एक पक्ष इस पूरे एक्शन को लेकर राजनीति पर उतारू है और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। लेकिन शुरुआती जांच के दौरान जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर एक संवैधानिक पद पर जनप्रतिनिधि पर अगर बिजली चोरी के आरोप लगेंगे तो आम जनता के सामने कैसी मिसाल पेश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज रिपब्लिक भारत के मंच